शक्ति संसाधन के रूप में महत्वपूर्ण है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और जल विद्युत। आज बच्चों अपना टॉपिक है कोयला। कोयले का महत्व 20वीं शताब्दी के मध्य तक संसार की 90% औद्योगिक शक्ति का स्रोत खानों से प्राप्त कोयला था। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व संसार की समस्त यांत्रिक शक्ति का 2/3 भाग कोयले से प्राप्त होता था। कोयले के आधार से ही ब्रिटेन ने 19वीं शताब्दी में अपनी औद्योगिक और महासागरीय प्रभुता प्राप्त की थी। कोयले के बल पर ही जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस ने बड़ी तीव्र गति से औद्योगिक तथा व्यापारिक उन्नति की। चीन और भारत की औद्योगिक प्रकृतियों का आधार भी कोयला ही रहा है। वर्तमान काल में संसार की 40% औद्योगिक शक्ति कोयले से प्राप्त होती है। अब कोयले का प्रयोग कृत्रिम पेट्रोल बनाने में तथा कच्चे मालों की तरह भी किया जाता है। यद्यपि पिछली चौथाई शताब्दी में शक्ति के अन्य संसाधनों पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत और अणु शक्ति के प्रयोग में वृद्धि होने के कारण कोयले की खपत कम होती चली आ रही है। फिर भी लोहा इस्पात निर्माण तथा ताप विद्युत उत्पादन में कोयले का कोई विकल्प नहीं है। कोयले की उत्पत्ति। कोयला एक खनिज पदार्थ है जो भूपटल के अवसादी सेलों में मिलता है। यह कठोर, काला, चमकदार पदार्थ है जिसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है। कार्बन के अलावा इसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैस है तथा अन्य कुछ अपद्रव्य भी कोयले में रहते हैं। कोयला वास्तव में जीवाश्म वनस्पति है। भौगोलिक प्राचीन युगों में भूतल के विभिन्न प्रदेशों में विस्तृत सघन दलदली वन छाए हुए थे जो भौगोलिक हलचलों के कारण भूमि में दब गए। कालांतर में दलदली वनस्पति सड़ गलकर अपघटित हो गई तथा कोयले का रूप इसने ले लिया। कोयला निर्माण के 2 मुख्य युग हैं। एक है कार्बोनिफेरस युग का कोयला, दूसरा टर्शियरी युग का कोयला। संसार के 3/4 से अधिक कोयला भंडार कार्बोनिफेरस युग के हैं। भारत में कोयले की प्रमुख खानें बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आदि में हैं। गोंडवाना युग की कार्बोनिफेरस की समकालीन है। भारत में टर्शियरी कोयला थोड़ी मात्रा में राजस्थान, कश्मीर तथा अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। कोयले की किस्में। कोयले में कार्बन तत्व की मात्रा के अनुसार ऊर्जा क्षमता होती है। गुणों के आधार पर कोयले की निम्नलिखित किस्में हैं। पहला है एंथ्रेसाइट। यह कोयला सर्वोत्तम प्रकार का बहुत कठोर, चमकदार, रवेदार और भंगुर होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से 96% तक होती है तथा वाष्पशील पदार्थ बहुत कम होता है। अतः इसके जलने में धुआं बहुत कम होता है और ताप बहुत अधिक होता है। इसमें ऑक्सीजन 2% और हाइड्रोजन 2% होता है। ताप उत्पादक संयंत्रों में इसकी अधिक मांग रहती है। एंथ्रेसाइट के भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका के पेंसिल्वेनिया क्षेत्र, ग्रेट ब्रिटेन के दक्षिण वेल्स क्षेत्र और सोवियत में, रूस में, जर्मनी, बेल्जियम और चीन में भी इसकी मात्रा पाई जाती है। बिटुमिनस कोयला। इस कोयले में कार्बन की मात्रा 70 से 90% होती है। यह काले रंग का चमकदार, हाथ काले करने वाला कोयला होता है। इसमें वाष्पशील पदार्थों की मात्रा बहुत अधिक होती है। यह कोयला जलने में बहुत धुआं देता है तथा पीली लौ के साथ जलता है। राख का अंश भी अधिक होता है। लिग्नाइट या भूरा कोयला। लिग्नाइट कोयले में कार्बन की मात्रा 45 से 17% होती है। यह प्राय भूरे रंग का होता है। यह जलने में बहुत धुआं देता है तथा राख भी बहुत छोड़ता है। एंथ्रेसाइट या बिटुमेन से अपेक्षाकृत नवीन कोयला है। इसमें वनस्पति का अंश अधिक मात्रा में होता है। लिग्नाइट का उपयोग मुख्यतः स्टीम बनाने और ताप विद्युत के उत्पादन के लिए किया जाता है। इसके विशाल भंडार सोवियत रूस तथा जर्मनी में है जहाँ इससे विद्युत उत्पादन किया जाता है। कृत्रिम पेट्रोल बनाने, गैस बनाने और इमारती ईंट पकाने के लिए भी लिग्नाइट का प्रयोग किया जाता है। केनल कोयला। केनल कोयला एक घटिया प्रकार का होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 40% से भी कम होती है। ये छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में होता है और इसके जलने पर अग्नि की लपटें उठती हैं। इसका उपयोग गैस बनाने में अधिक होता है। नेक्स्ट है पीट कोयला। यह सबसे नवीन कोयला है और वनस्पति के मौलिक रूप से थोड़ा ही भिन्न होता है। इसमें 55% कार्बन, 35% ऑक्सीजन और 10% हाइड्रोजन होता है। यह प्राय लकड़ी की तरह जलता है और जलने में बहुत धुआं देता है। इसका अधिकतर उपयोग घरों में जलाने के लिए किया जाता है। सोवियत संघ में इसका उत्पादन अधिक होता है। कोयले के खनन की विधियाँ।
खुली खदान विधि, इसको धरातलीय खदान भी कहते हैं, जहाँ कोयले की परतें 60 मीटर से कम गहराई पर होती हैं। वहाँ इस विधि से कोयला खोदा जाता है। आधुनिक खुदाई में जैसे ओजे बर्मों का प्रयोग किया जाता है। ड्रिफ्ट खदान, जहाँ कोयले की खानों के ऊपरी भाग किसी पहाड़ी ढाल में स्थित होते हैं, वहाँ ड्रिफ्ट विधि से खुदाई होती है। शाफ्ट खदान, अधिकतर इस विधि का प्रयोग होता है। कोयले की परतें प्राय भूमि में गहराई पर स्थित होती हैं। उसको खोदने के लिए ऊर्ध्वाधर खुदाई के द्वारा नीचे पहुँचते हैं। बड़े बड़े बाल्टों में भरकर कोयले को चरखों के द्वारा ऊपर खींच लेते हैं या बेल्टों के द्वारा ऊपर भेजते हैं। ढाल खदान, ढाल के निचले भाग में सुरंग खोदकर कोयले की परतों तक पहुँचते हैं और बेल्टों के द्वारा कोयले को बाहर पहुँचाते हैं। अब आगे मैं कल पढ़ाऊँगा कोयले के उत्पादक देश।